नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। आईडीबीआई बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें टोटल 650 वैकेंसीज निकली हैं। अब देखिए, इसमें एडमिशन के लिए आपको क्या है, ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें देखिए सबसे पहले आपको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस में, जिसमें 9 महीने आपकी क्लासरूम स्टडीज होगी और 3 महीने आपकी इंटर्नशिप होगी। और जब 1 साल का आपका डिप्लोमा का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप रिक्रूट हो जाएंगे आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के लिए। अभी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है इसमें अप्लाई कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जानते हैं। लेकिन आप लोग अप्लाई करने से पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक कर लीजिएगा। एज लिमिट जो है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, परसेंटेज क्या मांगी है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, वो सारी डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये डायरेक्ट ये लिंक है, इस लिंक से आप जो करंट ओपनिंग्स आईडीबीआई बैंक की वहां पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कैरियर सेक्शन में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अब जब आप इस लिंक पर जाएंगे तो इस तरह से देखिए पेज ओपन होगा। यहां में देखिए सबसे पहला देखिए आपको जो नोटिफिकेशन है वो यही दिखेगा, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ, यानी वही आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस 2021-22। तो इसमें आपको देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक डिटेल एडवर्टीजमेंट का दिख रहा है, अगर आपको एडवर्टीजमेंट देखना है तो आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने रेड सर्कल किया है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ, इस पर आपको क्लिक करना है, जो नो मोर का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आप यहां पर आ गए हैं, एक पेज पर रिडायरेक्ट हो गए हैं और ये पेज आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। ये आईबीपीएस में जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो यही पेज आपको आता है। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहां पर जो है लॉगिन कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ, लेकिन जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए येलो कलर के बॉक्स में आपको एक लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अगर आप लास्ट नेम और मिडिल नेम यूज करते हैं तो वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए और आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिए, फिर अपनी ईमेल आईडी डालिए, उसको कंफर्म कीजिए और जो सिक्योरिटी इमेज है वो बॉक्स में इंटर कीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने के लिए इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको एक प्रोविजनल जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा, उसके साथ साथ देखिए आपको यहाँ पर पासवर्ड भी मिल गया होगा। अब आपको क्या करना है, अपनी जो फोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो अपने फोटो और सिग्नेचर है उनको अपलोड कर दीजिए, जिस साइज में मांगे उस साइज में फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। और देखिए मैंने अपने फोटो सिग्नेचर्स को रिसाइज किया है टेक्स्टबुक के फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए। अगर आप भी अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करना चाहते हैं तो इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए। अब क्या करना है, आपको अपनी जनरल जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर इंटर करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप इंटर कीजिए। उसके बाद देखिए अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% से ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना है। फिर देखिए अगला सवाल, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है उनके आपको यस या नो में आंसर करने हैं। फिर देखिए क्या आप पीडब्ल्यूबीडी की जो गाइडलाइंस है उसके तहत आपको एग्जामिनेशन में कंपनसेटरी टाइम मिलना चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, यस या नो में आंसर कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप सेरिब्रल पैल्सी से अफेक्टेड हैं और आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है। फिर देखिए क्या आपका जो डोमिनेटिंग यानी जिस हाथ से आप लिखते हैं वो अफेक्टेड है, अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है। उसके बाद देखिए क्या आपको स्क्राइब की सर्विसेज चाहिए हैं, यस या नो में आंसर कर दीजिए। उसके बाद देखिए आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर हु ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियॉट्स, यस या नो में आंसर कर दीजिए। फिर देखिए आपको आपका रीजन बताना है, यहाँ पर आप जिस धर्म से जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला है क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसका आंसर यस या नो में कीजिए आप, अगर आप करते हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है, ये भी आपको यस या नो में करना है आंसर।
फिर देखिए क्या आपने जो एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट होते हैं उसका फायदा लेते हुए कोई गवर्नमेंट जॉब जो है वो सिविल साइड में ज्वाइन करी है, अगर करी है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर पीरियड ऑफ सर्विस आपको बताना है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं वो जहाँ का आपका डोमिसाइल है उसका नाम बताइए आप। फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस राज्य के आप मूल निवासी हैं वो आपको बताना है। फिर जोन ऑफ बैंक, आपका बैंक किस जोन में आता है। उसके बाद स्टेट फॉलिंग अंडर द जोन, फिर जिस जोन में आपने बैंक सिलेक्ट किया है वो किस स्टेट में, जैसे मैंने लखनऊ सिलेक्ट किया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता है। उसके बाद आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए और एग्जाम सेंटर का फिर सिटी सिलेक्ट कीजिए आप। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, और 1 जुलाई 2021 को जो आपकी एज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर अगला सवाल है कि आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो जेंडर बताइए ट्विन का और नाम बताइए ट्विन का, जो आपके जुड़वा भाई या बहन है उनका आपको नाम भी बताना है। फिर अपना मैरिटल स्टेटस बताइए, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो, विडोअर, डाइवोर्सी, जुडिशली सेपरेटेड, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको बताना है। फिर अपने फादर का नेम बताइए, अपनी मदर का नेम बताइए, और फिर आपको अपना एड्रेस डालना है करस्पॉन्डेंस का, अपना स्ट्रीट नेम और हाउस नंबर डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, स्टेट सिलेक्ट कीजिए, पिन कोड डालिए। उसके बाद आपको आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेम एज एड्रेस और करस्पॉन्डेंस, तो इस पर आप टिक कर दीजिए। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस की तरह। यहाँ पर आपको 1000 रुपए देखिए आपकी एप्लीकेशन फीस शो हो रही है। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है, ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालिए, कॉलेज का नाम बताइए, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, जिस स्ट्रीम में आपने डिग्री ली है वो आपको बतानी है। फिर आपने की डेट ऑफ पासिंग बतानी है, जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, जब आपने पास किया वो बताना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है और क्लास बताना है, कौन से क्लास से आपने पास किया है। उसके बाद आपको अपने हर ईयर या हर सेमेस्टर के जो मार्क्स है वो यहाँ पर इंटर करने हैं, उसको इंटर कर दीजिए। इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, किस तरह से आपको मार्क्स इंटर करने हैं वो गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद देखिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ किया है तो सेम वो डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दीजिए। अपनी जो कॉलेज का नाम डाल दीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए, डेट ऑफ पासिंग डाल दीजिए, स्ट्रीम डाल दीजिए, सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए, परसेंटेज और क्लास ग्रेड आपको बताना है। और भी अगर कोई आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। फिर देखिए आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की जानकारी देनी है कि किस तरह से आपको कंप्यूटर की नॉलेज है वो भी आपको बताना है। और आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आप बताइए, एम्प्लॉयर का नाम बताइए, अपनी डेजिग्नेशन बताइए, कब से कब तक काम किया है वो बताइए, आपकी ड्यूटी क्या होती थी, ड्यूटी का नेचर क्या है वो बताना है आपको, रीजन ऑफ लीविंग यानी आपने जॉब क्यों छोड़ा वो बताना है, टोटल एक्सपीरियंस आपको बताना है। ये सारी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद देखिए फिर आपको लैंग्वेज बतानी है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। जैसे कि मैंने हिंदी बताया है, इंग्लिश बताया है, जैसे कि इंग्लिश के सामने मैंने तीनों टिक किए हुए हैं, यानी इंग्लिश मुझे पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है और बोलनी भी आती है। फिर आपको अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करना और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है। सबसे ऊपर वाले सेक्शन में राइट हैंड साइड में फोटो के नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटो, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी फोटो है, इस पर टिक कर दीजिए। और स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर टिक कर दीजिए और सिग्नेचर के नीचे भी आपको टिक करना है जहां पर लिखा हुआ है आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर। और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे अब देखिए आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपना यहाँ पर अपलोड करना है अपना, और डिक्लेरेशन अपलोड करना है, सिक्योरिटी इमेज जो है वो बॉक्स में एंटर करनी है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए 1000 रुपए का पेमेंट आपको करना है, सिक्योरिटी कोड एंटर कीजिए बॉक्स में और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के साथ ही आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अलग अलग पेमेंट मोड से पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, क्यूआर से, वॉलेट से, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट ऑप्शन चूज कीजिए, पेमेंट डिटेल्स फिल कीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए, अपना पेमेंट जो है उसको कंप्लीट कीजिए और पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस था आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट लिए अप्लाई करने का। इसके रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 22 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये तो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान ली है, लेकिन समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे की जाए
सबसे अच्छा ऑप्शन है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 23,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में सिलेक्शन का ओलंपिक्स भी चल रहा है, यानी सिर्फ ₹499 में आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास अवेल कर सकते हैं, और आप घर बैठे 370 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मोबीक्विक से पेमेंट करने पर आपको 15% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये था आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। 650 वैकेंसीज निकली हुई हैं आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट लिए। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 10 अगस्त 2021 से, और 22 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए 22 अगस्त 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।